प्यारे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज, औसत। डियर फ्रेंड्स, आपने एवरेज है वो फॉर्मूले से पढ़ा होगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यदि हम राशियों का योग करें, जितने भी नंबर है उन सब का योग करें और उन राशियों को काउंट करें वो कितनी हैं, उनसे यदि उसको डिवाइड किया जाए योग को, तो एवरेज निकल के आता है उन राशियों का जो राशियां अपने को दी गई हैं। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला लगा करके हम यदि क्वेश्चन करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बेहतर विकल्प नहीं होगा। इससे बचने के लिए हम इस टॉपिक को, एवरेज को दूसरे वे से समझने का प्रयास करेंगे और दूसरे तरीके से समझने का जो बेस होगा वो बेस होगा एवरेज का डेफिनेशन। जी हाँ, एवरेज की परिभाषा। एवरेज का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, उसको करने के लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल और केवल परिभाषा, औसत की परिभाषा ही काफी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मूले से करके क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में हम डायरेक्ट उस क्वेश्चन को डेफिनेशन से करके देखेंगे। आपको जो अच्छा लगे उसका चुनाव कर लेना, और मैं तो राय दूंगा कि आप फॉर्मूला भूल जाइए, एवरेज की परिभाषा को समझिए। परिभाषा कोई टेढ़ी नहीं है, नॉर्मल सी परिभाषा है। उस परिभाषा को समझिए, उस परिभाषा से ही सारे क्वेश्चन को हल कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है एवरेज। एवरेज बोले तो औसत। औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये औसत का फॉर्मूला है। मतलब अपने को कुछ राशियां दे दी गई, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही ले रहा हूं। अपने को 3 राशियां दे दी, 5, 10 और 15। बोला गया इन तीनों नंबर्स का औसत बताइए, एवरेज बताइए। तो यदि हम फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करें तो लिखेंगे एवरेज औसत बराबर राशियों का योग। तो इन राशियों का योग करेंगे, बोलेंगे 5 + 10 + 15 बट्टा में कितने नंबर हैं, राशियां कितनी हैं, 1 2 3, 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा 5 10 15 को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 30, और 30 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। ये अपना एवरेज है, अपना आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन फटाफट हो गया। लेकिन अगर इन 3 नंबर की जगह, इन 3 राशियों की जगह यदि अपने को 10-12 नंबर दे देता, बड़े बड़े नंबर देता, और फिर बोलता इनका एवरेज निकालिए, तो डियर फ्रेंड्स उन राशियों को हम जोड़ते रह जाते। फिर जितने नंबर थे वो, जैसे 11 या 12 थे तो 12 से डिवाइड करते, तो डिवाइड करते रह जाते, क्वेश्चन का टाइम ओवर हो चुका होता। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम को फाइट करना है तो ये सीखना पड़ेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और कोई टेढ़ी बात नहीं बता रहा आपको, केवल एवरेज की परिभाषा बता रहा हूं। सुनिएगा एवरेज की परिभाषा क्या है। तो इस फॉर्मेट में आपको काम नहीं करना है, फॉर्मूला बेस्ड आपको एवरेज की परिभाषा समझनी है। औसत की परिभाषा क्या है, तो लिखिए औसत की परिभाषा सबसे पहले, उसके बाद में समझेंगे औसत बोलते किसको है। देखिए ये दिए गए सभी मानों को बराबर 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 कर दिया जाए तो हर एक मान
हर एक मान या प्रत्येक, हर एक मान कितना कितना हो जाता है। इस हर एक बराबर मान को औसत कहते हैं, एवरेज कहते हैं। मैंने क्या बोला? एवरेज की डेफिनेशन लिखी है यहाँ। जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं जिनका आपको एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, ये बात अपने माइंड में बैठाइए। एवरेज का मतलब होता है यदि इन सभी मानों को हम बराबर कर दें, सभी मानों को बराबर बराबर कर दें, तो हर एक मान कितना हो जाएगा? बराबर बराबर होंगे ना सारे, तो सारे मान बराबर हैं, तो हर एक मान कितना हो गया? इस हर एक बराबर मान को हम औसत बोलेंगे। समझ पाई मेरी बात? जैसे 5, 10, 15, वही क्वेश्चन ले रहा हूं पहले। 5, 10, 15 का अपने को एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है मतलब इन तीनों को बराबर करना है। एवरेज का मतलब आपको यही समझना है कि सभी को बराबर कर दो। अब बराबर करने पर हर मान कितना कितना हो गया, इस हर एक बराबर मान को औसत बोलेंगे। 5, 10, 15 ये तीन नंबर हैं, इन तीनों का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। मतलब अपने दिमाग में एक बात बैठ गई कि सबको बराबर करना है, तो हम बराबर करते हैं। तो देखिए इस 15 से मैंने 5 ले लिया, तो ये कितना हो गया? 10। ये 10 ऑलरेडी है। इससे जो 5 लिया था वो मैंने इस 5 को दे दिया, ये भी कितना हो गया? 10। तो हर मान कितना कितना हो गया? 10, 10, 10 बराबर हो गए ना? 10, 10, 10। तो ये हर एक मान, इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, औसत है अपना, एवरेज है अपना। बोलेंगे औसत बराबर कितना आया? 10। हर एक मान औसत कहलाता है बराबर करने पर। अब देखिएगा, आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एग्जांपल भी क्या क्वेश्चन ही ले लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन है 35, 32, 38। इन तीनों नंबर्स का एवरेज बताना है, औसत बताना है। तो सुनिए कैसे बताएंगे। औसत बताने का मतलब इनको बराबर कर दो पहले, और बराबर करने के बाद में कितने कितने हो जाएंगे देखते हैं। ये 35 है, ये 32 है, ये 38 है। 38 से मैंने 3 निकाल के 32 को दे दिया, 38 से 3 निकाल के 32 को दे दिया। ये तो 35 था ही, ये भी 35 हो गया क्योंकि यहाँ से 3 लिया, इसको दिया, ये 35 हो गया। और ये कितना हो गया? 35। यहाँ से 3 निकालेंगे 38 से, 35 हो जाएगा। तीनों 35, 35, 35 हो गए, तो इनका एवरेज क्या हो गया? एवरेज 35 हो गया। समझ पाए मेरी बात? हर एक मान को, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, बराबर है सारे, कोई सा ही ले लो, एवरेज होगा। समझ पाए बात को? अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब मैं इस परिभाषा को हटा रहा हूं यहां से। अब आप तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, अपने को योग और डिवाइड वाला फॉर्मूला, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये फॉर्मूला काम में नहीं लेना है। इस फॉर्मूले को दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये फॉर्मूला लगा के एग्जाम फाइट नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला गया 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45, 48, इन सब का एवरेज बताइए। इन नंबर्स का औसत बताना है अपने को। औसत बताना है मतलब, औसत बताना है मतलब सबको बराबर करना है, तो हम सबको बराबर करते हैं। एक तरीका ये भी है, फॉर्मूला लगा करें तो औसत बराबर राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या 50 + 60 + 65 + 62, सबको जोड़ के बट्टा कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से डिवाइड करो, फिर देखो कितना आया, वो एवरेज है। हम परिभाषा से क्वेश्चन को करते हैं। इन सब का एवरेज बताना है, मतलब इन सबको बराबर करना है, फिर देखना है प्रत्येक मान कितना कितना हो गया। हर बराबर मान जो होगा वो औसत होगा। 50, 60, 65, 62, 67, इन सबको बराबर करते हैं। तो आप एक बात देख रहे हैं, ये 60 है, ये 65 है, ये 62, 67, 70, 64, 3 नंबर ऐसे हैं जो 60 से कम है। तो हम एक बेस मानते हैं कि हम सभी नंबर को एक बार 60-60 बना लेते हैं, 60-60 बनाते हैं। तो देखिए ये 60 है ऑलरेडी, ओके।
इस 70 से हमने 10 ले लिया, ये भी 60 बन गया, ये भी 60 बन गया। वो 10 लिया वो कहाँ गया, इस 50 को दे दिया, ये भी 60 बन गया। बराबर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये 60 है ही, 70 से 10 ले लिया, ये भी 60 हो गया, वो 10 इसको दे दिया, ये भी 60 हो गया। 3 नंबर 60 60 60 बन चुके हैं अपने पास। अब देखिएगा, हमने एक काम किया, 65 है ना, इस 65 से हमने 5 ले लिया, ये भी 60 हो गया, वो 5 इस 45 को दे दिया, ये 50 हो गया। अब 45 नहीं रहा है, 50 हो गया। ये 62 है, 62 से हमने 2 ले लिया, ये भी 60 हो गया, और वो 2 हमने इस 48 को दे दिया, ये 50 हो गया। ओके, अब देखिएगा, ये 60, ये 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अब 67 और 64, इन दोनों से 4 ले लो और इससे 7 ले लो, दोनों से 7 और 4 ले लो, अपने पास अलग कर लो, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। लेकिन अपने हाथ में कितना आ गया, 7 + 4 11, 11 अपने पास आ गया। 11 में 10 इसको दे दो, ये भी 60 हो गया। अब बचा कितना अपने पास, 1, वो 1 इसको दो, ये 51 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 51। डियर फ्रेंड्स, अपना मकसद था एवरेज निकालना, सबको बराबर करना। ये तो 60 60 60 60 60 हो गए यहाँ तक, ये 51 रह गया, सबको बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 51 है तो 60 के पास जाएगा तो कुछ लेगा, तो लेगा कहाँ से, इनसे लेगा, तो ये तो सब बराबर है, इनको बराबर ही रखना है। तो एक एक लेते हैं। देखिए, इससे 1 लिया, ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, सारे 60 60 है। इन सबसे 1 1 लिया हमने, 1 इससे लिया, इससे 1, इससे 1, इससे 1, इससे 1, तो ये कितने कितने बच जाएंगे, ये 59 59 59 59 59 59 59 59 बच जाएंगे। और हमने एक कितने ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एक ले लिए, मतलब 8। ये 8 हमने इसको दे दिया, कितना हो गया, 59। समझ पाई मेरी बात, ये सारे 59 है, ये भी 59 हो गया, तो एवरेज भी क्या हो गया, 59 आंसर। समझ पाई मेरी बात। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, आपको योग नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, केवल और केवल डेफिनेशन पर काम करते हुए क्वेश्चन को हल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में है 55 49 67 47 और 22, इनका एवरेज बताना है। तो देखिए, 55 49 67 47 22, इनका एवरेज यदि हम फाइंड करें तो हम एक काम करते हैं, ये 60 से अबो है, ये 50 से अबो है, ये 50 के नज़दीक हैं, एक यही नंबर कम पड़ता है, तो हम एक काम करते हैं, सबको 50 बना लेते हैं, 50 बना लेते हैं, सबको बराबर कर, एवरेज बताना है ना, तो सबको बराबर करेंगे हम। तो कितना कितना, 50 50 कर लेते हैं। देखिए, इससे 5 ले लिया, ये 50 हो गया। ओके, 5 लिया हमने, उस 5 में से 1 इसको दे दिया, ये भी 50 हो गया। कितना बचा, 4, 4 में हमने 3 इसको दे दिया, ये भी 50 हो गया। अपने पास कितना बचा, 1, वो 1 हमने 67 को दिया, कितना हो गया, 68। अब 68 को बोला 18 दे दे, तू भी 50 हो जा, इसे भी 50 बना दिया। अपने पास कितना है, 18, वो 18 हमने 22 को दिया, तो ये 40 हो गए। समझ पाए मेरी बात। अब ये 22 नहीं, 40 हो गए। अपना काम क्या था, सबको बराबर करना। ये तो 50 50 50 50 है, लेकिन ये 40 रह गया, 40 रह गया। 50 के नज़दीक जाने के लिए कुछ लेगा, तो इनसे ही लेंगे वो, और लेंगे वो बराबर मान लेंगे इनसे। तो देखिए, मैं 2 इससे ले लिया, 2 इससे ले लिया, 2 इससे ले लिया, 2 इससे ले लिया, तो ये कितने हो गया, ये 48 हो गया, ये भी 48 हो गया, ये भी 48 हो गया, ये भी 48 हो गया। और अब हमने 2 2 लिया है, तो कितना ले लिया हमने, 8, वो 8 इस 40 को दे दिया, तो ये भी 48 हो गया। सारे बराबर हो गए, तो अपना एवरेज कितना हो गया, 48। ये अपना आंसर है। समझ पाई मेरी बात। इस प्रकार से क्वेश्चन को टैकल करना है। एग्जाम में क्वेश्चन है वो कोई टेढ़ा नंबर नहीं आता है, ऐसे ही नंबर आते हैं जिसमें आपको योग करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, टेढ़ा नंबर नहीं आता है कि बराबर करने में आपको दिक्कत होगी। क्योंकि एग्जाम है, उसका मकसद क्या होता है, आपको फेल करना नहीं होता है कि एग्जाम लेंगे आप फेल हो जाएंगे। आपका माइंड चेक किया जाता है, आप कितना सोच सकते हैं, कितना फास्ट काम को कर सकते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है 28 37 x 68 का औसत 35 है, तो बताओ x का मान क्या है। कुछ नंबर दिए गए अपने को, 28 37 x 68, इनका एवरेज बता दिया आपने को। एवरेज क्या बताया इनका, 35, कि इनका एवरेज 35 है। तो x की वैल्यू बताओ क्या आएगी।
प्यारे बच्चों, समझना इस बात को कि 28, 37, x और 68 इनका एवरेज अगले ने बता दिया 35 है। x का मान बताओ क्या होगा। इनका एवरेज 35 बताया है, मतलब इन सबको यदि हम बराबर बराबर करें तो कितना होगा सारा मान? 35, 35, 35, 35 होंगे सारे। क्यों? एवरेज बता दिया अगले ने। तो हम एक काम करते हैं, सबको 35 35 बनाते हैं, फिर देखते हैं x क्या होगा। तो 37 से मैंने 2 ले लिया, ये 35 हो गया, ठीक है। और 2 मैंने 28 को दे दिया, ये 30 हो गया। ओके, अब इससे 5 लिया हमने, इससे 5 लिया, वो 30 को दिया, ये 35 हो गया। ये अपने पास 63 बचेगा, क्योंकि 68 से 5 ले लेंगे, कितना बचेगा? 63। ये 63 बचा। अब 63 से अपने को क्या करना है? 35 अलग निकालना है यहीं छोड़ने के लिए। तो यहां हमने 35 छोड़ दिया 63 से, और बाकी का हमने ले लिया। 63 से 35 तो यहां रख दिया, क्योंकि इसे 35 बनाना था, और ऊपर का ले लिया। अब 63 से 35 छोड़ने के बाद में कितना बचेगा अपने पास? 63 से 35 छोड़ने के बाद में अपने पास बचेगा 28। कितना बचेगा? 28। अब 28 को इसे 35 बनाना है, यही तो मान बचा। अब इसे भी 35 बनाना है। 28 अपने पास है, कितना चाहिए अपने को कि 35 बन जाए? 7 चाहिए, 35 बन जाएगा। तो ये 7 किसका मान होगा? x का। बोल देंगे x बराबर 7, अपना क्या होगा? आंसर। समझ पाए मेरी बात? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्रिकेट के खेल में एक खिलाड़ी ने 3 पारियों में 91 में 117 69 रन बनाए, इनका औसत बताइए। 3 पारी खेली गई क्रिकेट की, और उनमें कैसे रन बने? 91, 117 और 59, 69 रन बनाए गए। इन 3 का औसत बताना है, मतलब इनको बराबर करना है। बराबर कर देंगे, कितना कितना हो जाएगा? वही औसत हो जाएगा। देखिए, ये 91, ये 117, ये 69 है। एक काम करते हैं, 91 से 1 लेकर के इसको देते हैं, 60 बन जाएगा। ओके, तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, ये 117, 117 है। अब एक काम करते हैं, इन सबको हम बराबर करते हैं। तो सबको पहले 90 90 कर लेते हैं। देखिए, ये 90 है ही ऑलरेडी। 117 को बोला 90 तो रख लो, ऊपर वाला दे दो। अब 117 से 90 छोड़ेंगे हम, तो कितना बचेगा ऊपर? 27। कितना बचेगा? 27। ये कितना है? 60। अब इस 60 को हम 27 देंगे, अपने पास है बचा हुआ, जो कि हमने 117 से लिया है 27। 90 छोड़ दिया, वो 27 हमने इस 60 को दिया, तो कितना बन गया? 87, 87 बन गए। अपने को कितना बनाना है? बराबर बनाना है सभी को। अगर इनसे 1 1 ले ले, 2 ले लिया हमने, ये कितना बच गया? 89। ये कितना बच गया? 89। 2 लिया, वो इसको दे दो, ये भी कितना हो जाएगा? 89। सिंपल सी बात है। ये कितना हो गया? 87। अब इससे 1 लिया, इससे 1 लिया, कितना हो गया? 2। ये 2 हमने दिया 87 को, तो देखिए ये हो गया 89, ये हो गया 89, 1 1 ले लिया ना, और ये भी कितना हो जाएगा? 89। तो एवरेज भी कितना हो जाएगा? 89। समझ पाए बात को? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि 5 9 5 9 3 6 x 4 4, इनका एवरेज अपने को बताया 5। इनका एवरेज कितना है? 5 है। 5 9 3 6 x 4, इन सब का एवरेज बता दिया अगले ने, कितना है? 5। अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 क्वेश्चन और हैं सेम, ऐसे ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगी बात। इन सब का औसत अगले ने 5 बताया, मतलब इन सब को बराबर करेंगे तो ये 5 5 होंगे। ये पता है अपने को, एवरेज पता है ना, इसलिए। तो ये तो 5 है ही ऑलरेडी। इस 9 से हमने 4 ले लिया, ये भी 5 हो गया। ये 9 है, 5 छोड़ दिया यहीं पे, क्योंकि 5 5 बनाएंगे सबको, क्योंकि एवरेज 5 दिया अगले ने। इस 9 से 4 हमने ले लिया, तो ये 5 बच जाएगा। 4 में अब देखिएगा, 4 से 1 तो मैंने इसको दे दिया, ये भी 5 हो गया। ओके, अपने पास बचा 3। 3 में हमने 2 इसको दे दिया, ये भी 5 हो गया। अपने पास कितना बचा? 1। ओके, इस 6 से 1 और ले लो, ये भी 5 हो गया। अपने पास कितने हो गए? 2। एक तो पहले 1 बचा हुआ वो, और एक 6 से 1 ले लिया हमने, 2 हो गया। 2 हम यहाँ
रखेंगे कि यहाँ 2 है। अब x की जगह क्या हो कि ये 5 बन जाए, तो 2 में हम 3 जोड़ें तो 5 बनता है। इसका मतलब x का मान कितना है? 3। तो ये भी 5 बन जाएगा जब x बराबर 3 होगा। ये अपना आंसर है। समझ पाए मेरी बात? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है परिभाषा पे, और ये तो बेसिक है। आज इससे आगे क्वेश्चन है ना, वो है क्वेश्चन तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं केवल डेफिनेशन से होने, परिभाषा से होने। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि 4 5 4 एन 5 5 4 इनका एवरेज बताया आपने को 5। इनका एवरेज कितना है? 5 है। तो n का मान बताओ क्या है? मतलब सबको बराबर करेंगे तो बराबर करने पर कितने कितने होते हैं? 5 5 के। ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। लफड़ा क्या है? कुछ नहीं। अब देखिए n से पूछिए, एवरेज निकल आपका 5 है तो आप 5 तो है ही ऑलरेडी। अब इसे 5 बनाने के लिए, इसे 5 बनाने के लिए, इसे 5 बनाने के लिए 1 1 1 चाहिए। वो कौन देगा? आप ही दोगे। एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, ये भी 5, 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 और ये 5 है ही क्योंकि एवरेज इसका 5 है। इसको 5 5 बनाया, 4 4 वालों को 5 5 बनाया, तो एक एक किसने दिया? इसी ने तो दिया। तो 5, इसको 3 और दे दो, +3 कर दो, कितना हो गया? 8। तो n का मान कितना है? 8। ये अपना आंसर है। समझ पाए मेरी बात? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि 6 9 4 6 x 7 इनका एवरेज है वो 7 है। इन सब का एवरेज कितना है? 7 है। तो x की वैल्यू बतानी। एवरेज 7 बताया, मतलब सबको बराबर किया तो कितना आया? 7 आया। देखिए ये 7 है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी 7 बनाते हैं, इसको भी 7 बनाते हैं। देखिए इस 9 को बोला क्या कि भैया तू 7 बन जा, तो बोला मैं बन गया। 2 ले लो आप, 2 ले लिया, ये 7 बन गया। एक इसको दे दिया, ये भी 7, एक इसको दे दिया, ये भी 7। अब इसको 7 बनाने के लिए 3 चाहिए। वो 3 कौन देगा? ये देगा, ये। तो ये भी 7 हो गया। 3 यहां से लिया है, इसका मतलब 7 यहां भी रहेगा। 3 इसको देगा ये, तो 7 और 3 कितने हो गए? 10।